दोस्तों नमस्कार। मैं हरिओम कदम एक बार फिर आपके साथ। साथियों, हम पहले देख चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के 4 आधारभूत स्तंभ: 100% प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट सेल, नेटवर्क एंड लीडरशिप। आज हम दूसरे स्तंभ की बात करेंगे, सेल्स। सेल्स क्या है, सेल्स क्यों जरूरी है, क्या सेल्स सीखा जा सकता है और भविष्य में सेल्स से हम अपने व्यापार को कितना बड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। सेल्स का ये आपका जो सेशन है 3 से 4 दिन का होने वाला है। अब हम उस समय आ गए हैं, इस ट्रेनिंग के उस सेशन में आ गए हैं जब आपको सीधा सीधा मुनाफा, सीधा सीधा इनकम किस प्रकार से आप इस बिजनेस में जनरेट कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से आप इसमें सफल कर सकते हैं। इसलिए ये 3 से 4 दिन का सेशन बड़े ध्यान से देखना है। ये आपकी ली हुई ट्रेनिंग का परिणाम है। इस 3 से 4 दिन में बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, उन पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। दोस्तों, सेल क्या है? पुराने समय में आपने देखा होगा, सुना होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक व्यक्ति एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेता था और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता था, जिसको विनिमय कहते हैं। धीरे धीरे समय बदला और वस्तुओं का एक वैल्यू निर्धारित किया गया। मुद्रा चलन में आई और मुद्रा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस मुद्रा के रूप में रखा गया और मुद्रा प्रचलन में आने से वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय प्रारंभ हो गया, जहां एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदता या सेवाएं खरीदता और उसका मूल्य अदा सामने वाले व्यक्ति को करता है। तो सेलिंग किसी भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं, उसके लिए आवश्यक प्रोडक्ट या सेवाएं उपलब्ध कराना और उससे अपना मूल्य प्राप्त करना सेलिंग कहलाता है। दोस्तों, सेलिंग आज सबसे बड़ा साधन है जो इस पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी अमीर हैं, सारे के सारे बेचने का काम करते हैं। ये बेचना कोई शर्म की बात नहीं है। बड़े बड़े अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी हमारे देश में या विदेश में सबसे ज़्यादा जो अरबपति खरबपति हैं, वो केवल बेचने के बिजनेस में हैं। हमारा फिल्म इंडस्ट्री पूरा बेचने में कूद गया। हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित लोग पूरे बेचने में चले गए। यानी ये संकेत हैं कि अब बेचने में अनलिमिटेड इनकम है। जब इतने बड़े लोग बेचने के व्यवसाय में गए हैं तो ये संकेत है कि उसमें उनके व्यवसाय से ज़्यादा पैसा है। सचिन तेंदुलकर जितना क्रिकेट से नहीं कमाया उतना विज्ञापन से कमाया। अमिताभ बच्चन साहब जितना फिल्म से नहीं कमाया उतना विज्ञापन से कमाया। तो हम देख पाते हैं कि बेचने में बहुत पैसा है। इसको हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या बेचना कोई जन्मजात आता है? जन्मजात कोई बेचना सीख के नहीं आता है। दोस्तों, बेचना एक स्किल है, एक कौशल है जिसको सीखा जा सकता है। जिस प्रकार से
हमने कभी साइकिल नहीं चलाई थी, लेकिन चलाते 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 साइकिल चलाना सीख गए। जिस प्रकार से हमने कभी तैरना नहीं आता था, लेकिन तैरते 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 हम तैरना सीख गए, इसी प्रकार से सेल भी हम सीख सकते हैं। हम पहले से सेल नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों याद रहे कि साइकिल चलाने वाले ने जब साइकिल सीखी होगी तो पहली बार वो साइकिल पर बिना साइकिल चलाए, बिना सीखे बैठा होगा। जिसने मोटरसाइकिल सीखी होगी वो पहली बार उस पर बिना सीखे बैठा होगा। जिसने तैरना सीखा होगा वो पहली बार उस पर बिना तैरे पानी में कूदा होगा। दोस्तों यही सेल है। सेल हमें नहीं आती, लेकिन हमें बिना सीखे इसकी शुरुआत करना होगी आज से। और सेल्स को, इस स्किल को अभ्यास से सीखा जा सकता है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करते जाएंगे उतने सेल में निपुण होते जाएंगे। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अभ्यास से स्किल सीखते हैं। स्किल्स केवल अभ्यास मांगती है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा स्किल में निखार आएगा और उतना ज्यादा से ज्यादा हम उसको कर पाएंगे। स्किल एक बार सीखने के बाद हम जीवन भर कभी नहीं भूलते। एक बार अभ्यास करना पड़ता है नियत समय तक, उसके बाद स्किल नहीं भूलते हैं। साइकिल चलाना यदि कोई व्यक्ति सीख गया है तो उसको 10 साल बाद साइकिल दी जाएगी तो वो चला पाएगा। तैरना यदि कोई व्यक्ति एक बार सीख गया है तो उसको 10 साल बाद यदि पानी में गिरा दिया जाए तो वो तैर पाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से स्किल में हमारी मसल्स और ब्रेन दोनों की ट्रेनिंग होती है। ब्रेन भूल जाता है लेकिन मसल्स नहीं भूलती है। हमें आदत पड़ जाती है, हमें उन कामों की हैबिट इस तरीके से हो जाती है कि हम कई वर्षों तक अगर उस काम को नहीं करेंगे तो हम भविष्य में उस काम को जब भी शुरू करेंगे हम उसको कर पाएंगे। दोस्तों सेल्स सीखने का मुद्दा है। सेल्स में हम सीख दें। सेल्स के 4 मुख्य अहम पार्ट हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट, आप जिस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। इससे पहले प्रोडक्ट की संपूर्ण ट्रेनिंग आप लोगों को गुरुदेवों के द्वारा दी गई। प्रोडक्ट, उसकी संपूर्ण जानकारी, रेट का, वेट का, बाजार का, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं दोस्तों, नॉलेज बिकेगा। जब हमें ज्ञान होता है तो हम सत्य बोलते हैं, जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम झूठ बोलते हैं। इसलिए सच बोलेंगे तो हमारा एक बार नहीं बार बार बिकता है। इसलिए हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। एक आपका संतुष्ट ग्राहक कई आपको ग्राहक दे सकता है। एक असंतुष्ट ग्राहक आपसे कई ग्राहकों को छीन सकता है। इसलिए सत्य बोलना है और प्रोडक्ट की हमें संपूर्ण जानकारी अपने प्रोडक्ट की होना अति आवश्यक है। इस कंडीशन में हम लोगों को सही जानकारी दे पाएंगे। दूसरा, सेलर। हम सेलर्स कैसा होना चाहिए, उसके क्या कैरेक्टर है, आगे के वीडियो में हम बताएंगे। क्या उसका नेचर होना चाहिए। ये आम आदमी नहीं होता। डायरेक्ट सेलर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। अगर हमें अच्छी सेल चाहिए तो हमें कुछ सेलर्स के रूप में, हमें उसके प्रोफेशन के रूप में कुछ चेंजेज अपने रहन सहन में, कुछ चेंजेज अपनी बोली भाषा में, कुछ चेंजेज अपने व्यवहार में हमें लाना पड़ेगा। हमें सेल के अनुरूप ढलना पड़ेगा। तीसरी अहम चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है, तीसरी महत्वपूर्ण चीज उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्योंकि हम कंज्यूमर को उसकी आवश्यकताएं बेचने जा रहे हैं। हम
वे वस्तुएं जिनकी आवश्यकता उसे है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है। उस प्रकार से हम उस सामने वाले व्यक्ति के अनुसार हम प्रोडक्ट का चयन करेंगे। हमें सारा ध्यान कंज्यूमर पर लगाना है, कंज्यूमर की मेंटेलिटी पे लगाना है, हमें मार्केट में हो रहे बदलाव को लगाना है। कंज्यूमर का ध्यान मार्केट से हम किस प्रकार अपने प्रोडक्ट को सामने रख करके उसका ध्यान भंग कर सकते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, चौथा मुद्रा पैसा। चूंकि इसमें मुद्रा विनिमय है, पैसा कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति से पैसा मांगें। अक्सर हम पैसा मांगने में थोड़ा शर्म हिचक करते हैं, तो इसमें हमें हिचक नहीं करना है। तो किस प्रकार से हम सामने वाले से पैसा प्राप्त करें और पैसे के मामले में क्या सावधानियां रखें, ये सारी चीजें हम देखेंगे। दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन वह है जो आपको कमाना सिखाएगा। आगे भी और भी वीडियो जो भी आएंगे उनको देखना है और नियमित तरीके से उसका अभ्यास करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, काम और ट्रेनिंग दोनों एक साथ चलता है। इसमें ये नहीं है आज ट्रेनिंग ली और 1 महीने बाद बेचने। आज शुरुआत करेंगे, आज से ही पूरा काम है, पूरा काम चालू हो जाएगा। हम ट्रेनिंग करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो हम अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। सारे बिंदुओं को नोट करें, सारे बिंदुओं को अप्लाई करें, अपने पास करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर के हम अपनी सेल्स बढ़ाएंगे। सारी चर्चाएं आपसे करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ रहूँगा।